कहानी का नाम हॉरर स्टेशन। एक बार की बात है, एक छोटे से कस्बे के पास एक सुनसान रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था शंकरगढ़ स्टेशन। यह स्टेशन कभी बसलिंग और व्यस्त हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ शायद ही कोई ट्रेन रुकती थी। लोग इस स्टेशन से गुजरने में भी डरते थे क्योंकि वहाँ अजीब घटनाएं होती थी। स्टेशन का प्लेटफॉर्म टूटा फूटा और वीरान था और रात में वहाँ अजीब सी आवाजें आती थीं। इस स्टेशन के बारे में कहा जाता था कि वहाँ 80 साल पहले एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। तब से इस स्टेशन पर अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि स्टेशन पर मरने वालों की आत्माएं भटकती हैं। एक दिन 3 दोस्त रवि, सीमा और करण, जिन्होंने हॉरर फिल्मों का खूब आनंद लिया था, उन्होंने इस स्टेशन के बारे में सुना और वहाँ रात बिताने का फैसला किया। उन्हें लगा कि ये बातें सिर्फ अफवाहें हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। रात के 11 बजे के करीब वे तीनों स्टेशन पर पहुंचे। स्टेशन पूरी तरह से खाली था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में अजीब ठंडक और घुटन थी। रवि ने कहा, यहाँ तो सच में भूतिया माहौल है। तीनों दोस्त प्लेटफॉर्म पर बैठकर बातें करने लगे। अचानक दूर से एक ट्रेन की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक पुरानी ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आ रही है। ट्रेन पूरी तरह जर्जर थी और ऐसा लग रहा था कि सालों से इस्तेमाल में नहीं आई है। वे लोग हैरान हो गए क्योंकि उस समय कोई ट्रेन वहां नहीं आनी थी। जैसे ही ट्रेन रुकी, उसमें से कोई यात्री नहीं उतरा और ना ही कोई चढ़ा। लेकिन ट्रेन की खिड़कियों में सफेद कपड़े पहने हुए धुंधले चेहरे दिखाई दे रहे थे। चेहरे ऐसे थे मानो लोग ट्रेन के अंदर फंसे हुए हों और मदद की गुहार लगा रहे हों। करण ने हिम्मत करके ट्रेन के पास जाकर अंदर झांका। उसे वहां कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, किसी के रोने की, किसी के चिल्लाने की। सीमा और रवि भी ट्रेन के पास आ गए। तभी अचानक ट्रेन के डिब्बों से चीखने चिल्लाने की आवाजें तेज होने लगी। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और उन्होंने देखा कि ट्रेन के अंदर लोग खून से लथपथ बैठे हुए थे। उनके चेहरे विकृत और आंखों में दर्द भरी चमक थी। रवि चिल्लाया, यहाँ से भागो, लेकिन उनके पैर मानो जमीन में जकड़ गए थे। तीनों दोस्त बुरी तरह डर गए और भागने की कोशिश करने लगे। जैसे ही वे स्टेशन से बाहर निकले, ट्रेन एक जोरदार आवाज के साथ गायब हो गई। तीनों दोस्त भागकर वापस शहर पहुंचे और उस रात के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन इसके बाद वे हमेशा सहमे रहने लगे। उन्हें रात में डरावने सपने आते और ऐसा लगता मानो वे अभी भी उस स्टेशन पर फंसे हुए हैं। इस घटना के बाद उन्होंने कभी भी किसी वीरान जगह पर जाने का साहस नहीं किया। शंकरगढ़ स्टेशन की सच्चाई उन्होंने समझ ली थी। वहां केवल आत्माएं भटकती थीं जो कभी भी शांति नहीं पा सकी। कहानी का संदेश, कभी कभी जो दिखता नहीं है वह भी सच हो सकता है। आत्माओं और अदृश्य ताकतों का सम्मान करना चाहिए और डरावनी जगहों को मनोरंजन का साधन नहीं बनाना चाहिए।